अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में, कॉइन डीसीएक्स में आप लिवरेज और क्वांटिटी का कैलकुलेशन कर सकते हो। आपके मोबाइल पर भी यही बिल्कुल इंटरफेस आपको नजर आता है। एक किनारे में जब आप ट्रेड करने के लिए चार्ट ऊपर दिखाई देता है, जैसे कि वेब पर लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, और राइट में ट्रेडिंग का सिस्टम दिखाई दे रहा है। ऐप में आपको चार्ट ऊपर दिखाई देगा और ये जो ट्रेडिंग का सिस्टम है ये नीचे दिखाई देगा। ये ऑर्डर प्लेसमेंट ये आपको नीचे दिखाई देगा। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई क्रिप्टो ट्रेड करोगे तो क्रिप्टो में बाय डिफॉल्ट 70% के पास, मतलब लगभग 70% का लिक्विडेशन होता है। मतलब अगर आप आपके अकाउंट में कैपिटल 1000 रुपए रख रहे हो और आपने अंधाधुंध लिवरेज ले लिया है, तो वो आपके कैपिटल का जब तक 70% वाइप आउट नहीं होता तब तक उसको होल्ड करेगा। लेकिन जैसे ही आपका M2M -700 पे पहुंचेगा, वो आपकी पोजीशन पूरी तरीके से काट देगा। आपको लगेगा कि यार मेरे अकाउंट में अभी भी तो 300 रुपए बचा हुआ है, इन्होंने मेरी पोजीशन क्यों काट दी? उसका रीजन सिंपल है, वो आपका पूरा कैपिटल पे उन्होंने रिस्क मैनेज नहीं की है। वो हमेशा 70% पे लिक्विडेशन करते हैं। कौन? कॉइन डीसीएक्स वाले। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कॉइन डीसीएक्स में क्यों ट्रेड करते हैं? कॉइन डीसीएक्स इंडिया का सबसे बेस्ट एक्सचेंज है, सबसे बड़ा एक्सचेंज है, और वो बाइनेंस जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है उसकी लिक्विडिटी अपने को प्रोवाइड करता है ट्रेड करने के लिए। नंबर वन। नंबर टू, डेल्टा एक्सचेंज जो अभी बहुत सारे यूट्यूबरों ने बहुत फेमस कर रखा है, उसका ड्रॉबैक क्या है? उसमें इथेरियम, बिटकॉइन, सोलाना, ऐसे ऊपर के 3-4 कॉइन छोड़कर किसी भी कॉइन में किसी भी किस्म का लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है। बहुत ही लिक्विड ट्रेडिंग होती है, इसलिए डेल्टा एक्सचेंज इंडिया किसी काम का नहीं है। बट उसी जगह कॉइन डीसीएक्स हमें बाइनेंस की लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए कॉइन डीसीएक्स हमारे लिए सबसे बेस्ट एक्सचेंज है। फर्स्ट है। सेकेंड एडवांटेज कॉइन डीसीएक्स का ये है कि जैसे लोग, अगर आपने देखा होगा कि मैक्सिमम यूट्यूब पे आपको लोग दिखेंगे इथेरियम या बिटकॉइन ट्रेड करते हुए, जबकि उसमें आपने देखा होगा पूरे दिन में 1 to 2% की मूवमेंट होती है, कभी 3%, 4% कभी कभी हो जाती है। बट हमने क्या नोटिस किया कि बिटकॉइन छोड़कर कई सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो दिन में 30-30, 40-40, 50-50, और रिसेंट में हमने बीएनएक्स कॉइन देखा जो एक दिन में 24 घंटे में 200% का इंक्रीमेंट किया है। तो लोगों को अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों कॉइन डीसीएक्स बेस्ट है और क्यों बाकी के एक्सचेंज उनको वो लिक्विडिटी अलग कॉइन्स में प्रोवाइड नहीं कर पाते। दूसरा एडवांटेज हुआ। तीसरा एडवांटेज ये है, जितने कॉइन्स बाइनेंस में अवेलेबल है लगभग उसके 90% से ज्यादा, लगभग 99% कॉइन्स फ्यूचर्स में कॉइन डीसीएक्स में कॉपी पेस्ट अवेलेबल है। किसके साथ? सेम लिक्विडिटी के साथ। इसीलिए हम बाइनेंस में ट्रेड ना करते हुए कॉइन डीसीएक्स में करते हैं। तो पहला डिफरेंस समझाया, डेल्टा एक्सचेंज क्यों नहीं, कोई और एक्सचेंज क्यों नहीं, क्यों ओनली कॉइन डीसीएक्स। और दूसरा, बाइनेंस क्यों नहीं। बाइनेंस में जो पैसे ट्रांसफर करने का, पैसे डालने का जो सिस्टम है वो इलीगल है या फिर थोड़ा अनसेफ है। अब इलीगल वर्ड लोगों को बुरा लग सकता है, इसलिए अनसेफ बोलता हूं। अनसेफ इसलिए क्योंकि वहां पर P2P ट्रांजैक्शंस होते हैं, और P2P ट्रांजैक्शन में कोई भी थर्ड पार्टी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है वो इन्वॉल्व नहीं होती। जैसे अगर मैंने किसी के अकाउंट में इंडिया में पैसे ट्रांसफर किए और वो इलीगल ट्रांजैक्शन निकला, तो मुझे मेरे पैसे वापस मिल सकते हैं थ्रू पुलिस कंप्लेंट। बट P2P ट्रांजैक्शन में उसका कोई ट्रेस नहीं होता और उसका आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। डालने के लिए भी P2P ट्रांजैक्शन है, उसमें से पे आउट करने के लिए भी P2P ट्रांजैक्शन है, इसलिए वो कंप्लीटली अनसेफ है, और इसीलिए हम लोग कॉइन डीसीएक्स प्रेफर करते हैं। ये हो गया कंपैरिजन बिटवीन द एक्सचेंज। अब आते हैं हम लोग ट्रेड करते समय, क्योंकि हम कंटिन्यूअस बिटकॉइन ट्रेड कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों का या ट्रेडर्स का क्वेश्चन होता है कि सर हम कंटिन्यू ही बिटकॉइन ट्रेड कर रहे हैं तो हमें
बिटकॉइन में कितना कितना लीवरेज लेना है हमें पता है, क्योंकि उसका कॉमन स्टॉप लॉस 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट आता है। बट अब हम जब कॉइन टू कॉइन स्विच करेंगे तो किसी कॉइन का 1%, किसी कॉइन का 2%, किसी कॉइन का 3% ऐसा स्टॉप लॉस आने वाला है। इसमें मैं क्या करूंगा, एक एक्सेल शीट इसमें भी बना दूंगा आपको प्रोवाइड करने के लिए। बट पहले ये समझते हैं कि इसको आसानी से कैसा समझा जाए। अब इसके लिए हमें सबसे ज्यादा मदद करने वाला नंबर है ये 70%। ये 70% क्या है? ये 70% वो पॉइंट है जहां पर कॉइन डीसीएक्स आपका लॉस पहुंचने पर आपके पोजीशन को काट देती है। क्रिप्टो के लैंग्वेज में उसको कहते हैं लिक्विडेशन। इस पॉइंट पर वो अपनी पोजीशन पूरी तरीके से काट देते हैं ताकि आपका 30% अमाउंट बचा रहे और आप नेक्स्ट ट्रेड प्लान कर पाओ। इसके सिवा दूसरा कोई मोटिव नहीं है। तो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं ताकि हम हमारे कैपिटल का एक जो हमने डिसाइड किया अमाउंट उतना ही रिस्क हर ट्रेड पे ले पाए। पॉइंट नंबर 1 कि हर ट्रेड पे इक्वल रिस्क। राइट ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे बड़ा पॉइंट है ट्रेड टेक इक्वल रिस्क इन एवरी ट्रेड। कितना? हम जब इक्विटी ट्रेड करते हैं तो कहते हैं 1% ऑफ द कैपिटल, बट हम क्रिप्टो जब ट्रेड करते हैं तब हम कहते हैं 10% ऑफ द कैपिटल। बट 10% कैसे? हम बोल रहे हैं कि जब आपके पास कैपिटल 10,000 है या 1 लाख है तो 1 लाख का 1 लाख कैपिटल अकाउंट में डालकर मत रखिए। 1 लाख का 1 लाख अकाउंट अगर आप कैपिटल डाल के अकाउंट में रखोगे तो आप अनसेफ काम कर रहे हो। उससे अच्छा केवल उसका 10% डालिए, 10,000। बट ऐसा सोच कर डालिए कि मैंने 1 लाख रखे हैं, मुझे 1 लाख के हिसाब से रिस्क लेनी है। इसीलिए अकाउंट में डाले हुए कैपिटल का जो 10% रिस्क लोगे वो एक्चुअल कैपिटल का 1% ही कैलकुलेट होगा। ये हो गया मैथमेटिक्स की क्यों हमें केवल अपने एक्चुअल कैपेसिटी के 10% ही रखना चाहिए। अब उसको यूटिलाइज कैसा करना चाहिए? तो देखना, जब हम स्टॉक में ट्रेड करते हैं हमें केवल क्वांटिटी सिलेक्ट करनी होती है, प्राइस की स्टॉप लॉस के हिसाब से ट्रेड करना होता है। यहां पर भी वैसे ही दो चीजें अवेलेबल है। एक है लेवरेज, ये देखिए जहां पर मैं क्लिक कर रहा हूं ये है लेवरेज का पॉइंट, और एक है ये क्वांटिटी का पॉइंट जो मैं आपको अभी मूव करते हुए दिखा रहा हूं। तो हमें ये दो चीजों को मैनेज करना है। ठीक है, इस लीवरेज को मैनेज करना है और क्वांटिटी को मैनेज करना है। वो मैनेज हम कैसे करेंगे? जैसे मैं एक कॉइन ओपन कर रहा हूं, मैंने बीएनएक्स का कॉइन का चार्ट ओपन किया है। 1 सेकेंड। एक कॉइन का चार्ट ओपन करता हूं और इस पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरीके से हम क्या होगी। ये लोग ऑनलाइन वाले गायब बता आ रहा है क्या आवाज? हाँ सर, आवाज आ रहा है सर, क्लियर है आ रहा है आपका। आवाज? जी सर, क्लियर है सर आपका आवाज। ठीक है ठीक है। यहाँ क्या हो गया? हाँ अभी आया है। ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा बात को। हम यहाँ पर इस लीवरेज को कैसे यूटिलाइज करते हैं और इस क्वांटिटी को कैसे यूटिलाइज करते हैं ये सीखने वाले हैं। कॉइन चेंज होता है कि एक बार देखने दो मुझे, नेटवर्क का कोई इशू है क्या? एक सेकेंड। A, A, T, C, T, T, A, T, H, C। हाँ, ये देखिए लीवरेज के बटन पे अगर मैंने क्लिक किया तो उसके बाद मेरे सामने ये पर्टिकुलर विंडो ओपन हुआ। अब अगर मैं यहाँ पर 20 टाइम्स लीवरेज करता हूं तो आपको एक चीज दिखाई देगी, देखिएगा ठीक से। ये मैंने इसको 20 किया। हाँ, तो नीचे में जब कंफर्म पे क्लिक करता हूं
तो मुझे यहाँ पर एक विंडो आएगी जहाँ पर ये परसेंटेज दिखाता है। अब ये पहला एग्जाम्पल दिखा रहा हूं मैं। जब आप 20% करते हो तो यहाँ पे 3.25 आ रहा है। ये केवल BRX कॉइन के लिए नहीं है, आप किसी भी कॉइन पर जाइए और 20x लीवरेज कीजिए तो आपके आंखों के सामने ये लिखकर रहेगा 3.25 इज द लिक्विडेशन। अप्रोक्सीमेटली ये सामने जो साइन है वो अप्रोक्सीमेशन इसलिए बता रहा है क्योंकि आपका एंट्री करते करते वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, इसलिए वो अप्रोक्सीमेशन बता रहा है। अब क्या होगा, जब ये परसेंटेज आपको पता होगा कि आपका स्टॉप लॉस कितना परसेंट है, हमें केवल इसको स्टॉप लॉस कंसिडर करना है। जब भी कोई हमारा स्टॉप लॉस किसी कॉइन पे आएगा, यहां जो नंबर लिखा होगा वो नंबर के हिसाब से ही हमें उसको स्टॉप लॉस कंसिडर करना है। कैसे, मैं बताता हूं। मान लो हमने ये BNX में ट्रेड किया है। कहां पर ट्रेड किया है? इस कॉइन में हमने ट्रेड किया है। अब इस कॉइन में जब हमने ट्रेड किया तो देखिएगा यहां हमने एंट्री की और यहां हमने स्टॉप लॉस लगाया। ये स्टॉप लॉस कितने परसेंट का है, पहले ये कैलकुलेट करते हैं। ये स्टॉप लॉस है 8% का। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये 8% हमें हेल्प करेगा कितना लिवरेज लेना है और कितनी क्वांटिटी रखनी है। तो सबसे पहले हम लिवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं। लिवरेज कितना लेना है, परसेंटेज कितना है स्टॉप लॉस का, 8%। अब हम क्या करेंगे, 70 को 8 से डिवाइड करेंगे। जब हम 70 को 8 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 9 आंसर आता है। तो 9 हमारा हो गया लिवरेज। अब हम देखो 9 पर लेकर जाते हैं तो आपको स्टॉप लॉस 8% के आसपास वो करता हुआ दिखाई देगा। ए ए ई ए ए तो के बे के तेरे के इसको एग्जैक्ट 9 पे एडजस्ट करता हूँ ताकि आपको मैथमेटिकली समझा सकूं। नंबर वहां पर ऊपर की तरफ नंबर नहीं हिलना है। यहाँ पे 9 आया क्या, बताना मुझे। आ गया, ठीक है। 9% पे मैंने इसको सेट किया। अब मैं इस पे कंफर्म पे क्लिक करता हूं तो देखिए मुझे यहाँ पर क्या परसेंटेज बता रहा है, 7.71। मतलब एग्जैक्टली जो हमारा स्टॉप लॉस था 8% उसके पास। तो ये कैलकुलेशन कैसा किया हमने, हमें पता है कि कॉइन DCX 70% पे लिक्विडेट करता है। तो जो भी हमारा स्टॉप लॉस आएगा हम उसको 70 को उस स्टॉप लॉस से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे हमारे सामने जो आंसर आएगा वो हमारा लीवरेज बन जाएगा। तो सबसे पहले आया 9 लीवरेज, इसको कंफर्म कर दिया और अभी 9 पे सेट हो गया इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए। अब आती है बात नीचे क्वांटिटी का क्या करना है। क्वांटिटी का कैलकुलेशन उससे भी आसान है। अब हम मान लो हमारे अकाउंट में पड़े हुए हैं 200 USDT, एग्जाम्पल के तौर पर 200 USDT, और आपने सोचा है कि मुझे सर इस ट्रेड में $50 का रिस्क लेना है, 50 USDT का रिस्क लेना है। अकाउंट में 200 USDT है और रिस्क कितना करना है, 50 USDT का। आपको करना पड़ेगा परसेंटेज कैलकुलेशन की। 50 200 का कितना परसेंट है, विच इज 25%। बस इस क्वांटिटी को उठाइए और 25% पे लेके आइए और ट्रेड प्लेस कर दीजिए। ये हो गया आपका सिंपलेस्ट कैलकुलेशन। 25% पे क्वांटिटी लाई, ट्रेड प्लेस कर दिया। अब आपको कोई भी टेंशन नहीं है। जब ये अगर आपने गलती से स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया तो आपका $50 के ऊपर ₹1 का भी नुकसान नहीं होगा। अब मैंने कहा था 10% का कैलकुलेशन, 10% उससे भी आसान है। आप $200 आपने अकाउंट में रखा है और आप बोल रहे हो कि मुझे $20 का रिस्क उठाना है, तो ये तो ऑलरेडी 10% हो गया। आपको केवल ये है क्वांटिटी का बार, ये 10% पे लेकर आना है और ऑर्डर पंच कर देना है। इससे होगा ये कि आपकी वो जो कैपिटल आपने अलोकेट कर दी उस ट्रेड को, उतने ही कैपिटल मतलब $20 उसमें यूज हो रहे हैं। $180 अभी भी अनयूटिलाइज्ड है जो आपके अगले ट्रेड्स में आप काम कर सकते हो। अब आती है नेक्स्ट ट्रेड की बात।
जहां पर आपने ये ट्रेड ओपन रखते हुए कोई दूसरा ट्रेड, तीसरा ट्रेड करना चाहो, अब आपको केवल इतना ध्यान में रखना है कि पहले ट्रेड में आपने अगर $20 का रिस्क लिया होगा तो आपके $20 माइनस हो जाएंगे 200 में से, और अगर 50 का रिस्क लिया होगा तो 50 माइनस हो जाएंगे 150 में से। तो जो भी अमाउंट आपकी बचेगी, अब मान लो आपकी अमाउंट बची है $150, पहले 200 था, अब बची है $150, और दूसरे ट्रेड में आपको रिस्क लेना है फिर से $85 का, क्योंकि हमने क्या कहा, हर ट्रेड पे इक्वल रिस्क होना चाहिए। अब आपको ध्यान में रखना है कि पहले तो 25% आया था क्योंकि $200 अकाउंट में था, अब अकाउंट में $150 बाकी है, तो $50 ये 33% आता है। इसलिए अब मैं अगले ट्रेड में ये क्वांटिटी 33% पर लेकर जाऊंगा, ताकि सेकेंड ट्रेड में भी मेरा $85 इन्वेस्टेड हो। ये है सबसे आसान तरीका स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग 70% के लिक्विडेशन को किस तरीके से मैक्सिमम इफेक्ट तक यूज कर सकते हैं। अपने कैपिटल का केवल छोटा सा हिस्सा रिस्क और इन्वेस्ट करके आप बाकी की कैपिटल अगले ट्रेड के लिए सेव कर सकते हो। ये आसान तरीके से आप अपने कैपिटल को मैनेज कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आप बार बार देखोगे तो आपको ये चीज कैसे करते हैं समझ आएगा। थैंक यू।